विवेक, इस आईने में एक बुरी आत्मा रहती है और उसने कई लोगों को मार दिया है। विवेक, तुम हमें इस आत्मा से छुटकारा दिलाओ। वो आत्मा इस आईने में रहती है, जो भी कोई सामने आता है उसे वो मार डालती है। तो विवेक, इस आत्मा से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? समीर, हम इस आत्मा को मार तो सकते नहीं, मंत्रों द्वारा इसमें कैद कर देंगे। तुम इस आत्मा को इसी में कैद कर दो, फिर हम इस घर को बेच देंगे। समीर, तुम इस घर को तो बेच दोगे, पर किसी ने कमरे को दोबारा खोल दिया तो आत्मा फिर से आज़ाद हो जाएगी। जो भी घर खरीदेगा उसे एक एक करके मार देगी। तो हम उनको पहले ही बता देंगे कि इस रूम को ना खोलें। हम इस आत्मा को बुलाकर इसमें कैद कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आत्मा को बुलाता हूँ। समीर, वो आत्मा इस आईने में कैद हो चुकी है। विवेक, अब हम इस घर को बेच देंगे। ठीक है। समीर, हम इस कमरे को मंत्रों से बंद कर देंगे। लो समीर, ये मंत्रों द्वारा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। ध्यान रहे इसे कोई खोले नहीं। लो राधे, ये लो घर के कागज और इन पर साइन कर दो। ओके। हो गए। ये लो राधे, घर की चाबी। सौरव, मुझे चेक दो। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन। राधे, तुम्हारे दोस्त अजय ने फ़ोन किया और अपने साथ आने की बोल रहा था, पर उसको कुछ काम था इसलिए नहीं आया। हाँ सौरव, उसको कुछ काम था, उसे करके वो शाम तक आ जाएगा। राधे, अजय को नया घर का एड्रेस तो पता है ना? हाँ यार अर्जुन, उसको मैंने नए घर के एड्रेस तो भेजे नहीं। राधे, तुम अजय के पास घर का एड्रेस भेज दो। ठीक है, मैं भी भेज देता हूँ। अजय, भेज दिया। अगर राधे अजय अपने घर आया तो कुछ खर्चा ज़रूर करवाएगा नए घर की खुशी में। अजय को आने दो, इतने में कुछ खाने पीने का सामान लिया तुम। हाँ, तुम खाने पीने का सामान ले आओ। सौरभ भी खाने का सामान लिया है। सौरभ, खाना लगाओ, अजय आने वाला होगा।
राधे, अजय आने में कितना टाइम लगाएगा? आज 7 बजे के आने की बोल रहा था। अब 7 बजने वाले, वो आता ही होगा। ठीक है, कुछ इंतज़ार कर लेते हैं। राधे के घर की लोकेशन तो यही बता रहा है। शायद ये हो सकता है। अजय भी आ गया। आ जाओ अजय, आ जाओ। सौरभ, तुम एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आओ। बेटो अजय। जल्दी लेके आना। और राधे कैसे हो? बस बढ़िया। तुम्हारा नया घर तो पुराने घर से काफी अच्छा और बड़ा है। राधे, मुझे एक बात बताओ, तुमने शहर को छोड़कर गांव में घर क्यों लिया? क्योंकि मुझे शहर में रहने से अच्छा गांव में रहना अच्छा लगता है। सौरभ भी आ गया। अरे इसकी क्या जरूरत थी यार? सौरभ, तुम अजय को कोल्ड ड्रिंक डालो। अजय, घर वैसे सही नहीं है क्या? ठीक है। वैसे अजय, गांव में रहना मुझे सबसे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने गांव में घर ले लिया। अजय, राधे सही बोल रहा है, गांव का वातावरण सही रहता है। इसलिए अजय, मैंने गांव में घर ले लिया। वैसे गांव में रहना मुझे भी अच्छा लगता है। अजय, तुम्हें गांव में रहना अच्छा लगता है तो हमारे साथ कुछ दिन रुक जाओ। ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए रुक जाता हूँ। ठीक है, तुम रुक जाना। राधे, घर लेने की पार्टी कब दोगे? अजय, आज तो हम इस घर में पहली बार आए हैं। आज तो खाने पीने की व्यवस्था ही हो पाई है। इस गांव के बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है। चलो छोड़ो सौरभ, पार्टी तो वापस कभी कर लेंगे। ठीक है अजय, पार्टी कभी दोबारा करा देंगे। चलो अजय, कोई नहीं, खाना खा लेते हैं। हाँ सौरभ, खाना खा लेते हैं। वैसे भी हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ठीक है, एक बार सभी खाना खा लो। अजय, तुम्हारे घर के बाहर कोई लाइट नहीं है क्या? नहीं, वैसे लाइट तो नहीं है, लेकिन कल सुबह लगवा देंगे। जब मैं गाड़ी से उतरा और इस घर की तरफ देखा तो मुझे लगा कोई नहीं है, क्योंकि बाहर कोई लाइट नहीं थी। बाहर कोई लाइट नहीं थी, इसलिए तुम्हें लगा हुआ। राधे, तुमने घर लेने से पहले इसके बारे में कुछ पता नहीं किया? पता मतलब घर खरीदने से पहले उसके बारे में पता करना जरूरी होता है ना। यार, मैंने इमरजेंसी में कुछ ज़्यादा पता नहीं किया। अजय, सब जानना क्यों जरूरी है? घर लेने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। मेरा तो हो गया खाना। और मेरा भी हो गया खाना। 2 मिनट रुको, मेरा फोन आ रहा है। खाना तो वैसे सबने खा लिया है, अब सोने का जुगाड़ कर लेते हैं। सौरभ, हम इतने बिस्तर लगा लेते हैं। हेलो सुमित। हेलो सुमित, मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। वैसे भी हमारी कॉलेज की छुट्टी आ गई है। इस समय तो मैं मेरे दोस्तों के पास हूँ, नए घर में। अरे सुमित, राधे ने गांव में नया घर लिया है, इसलिए तो मैं उनके साथ हूँ। ठीक है सुमित, मैं बाद में बात करता हूँ। ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है? चलो देखते हैं। ये बिल्ली कहाँ से आ गई? मुझे तो डरा ही दिया।
नहीं, इसमें तो कोई नहीं है। अजय किसका फ़ोन था? कोई नहीं, वो सुमित का फोन था। क्या बोल रहा था यार? कुछ नहीं, मुझे अपने पास बुला रहा था। अभी तो तुम्हें हमारे पास 1 महीना रहना है। मैंने सुमित से बोल दिया कि मैं 1 महीने बाद आऊँगा। ठीक है, तो नए घर में थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। वैसे भी नए घर को सेट करने में थक गई। अजय तुम्हें नया घर तो अच्छा लग रहा है ना? सौरव, घर तो सही है, लेकिन बगल वाला रूम कैसे बंद है? बगल वाला रूम उसे तो सुबह सेट करेंगे। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था क्योंकि वो रूम मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। कैसे? जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था तो उस तरफ से कुछ आवाज़ आई थी। अजय कैसी आवाज? दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। अजय कोई कुत्ता बिल्ली होगा। हाँ यार, एक बिल्ली मिली तो थी। चलो हम सोते हैं, अब उस कमरे को सुबह सेट करेंगे। हाँ यार, वैसे मैं ड्राइविंग करते करते थक गया हूँ। चलो अब आराम करते हैं। यार ये कैसे हल रहा है? लगता है इसमें भीतर कोई है। अरे ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? अरे दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो।
बाहर ये कैसी आवाज़ थी? नितिन और राधे, नितिन और राधे। यार बाहर कुछ आवाज़ आई थी, कैसी? चिल्लाने की आवाज़ आई थी। सौरव, कैसी आवाज़ आई थी? बाहर किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई थी। यार ये बाहर कौन हो सकते इतनी रात को? यार अजय कहाँ गया? अजय इस वक्त कहाँ जा सकता है? चलो बाहर देखते हैं। चलो। अजय, अजय, अजय कहाँ पर हो तुम? राधे, अजय यहाँ पर भी नहीं है। चलो सौरव बाहर देखते हैं। इधर भी नहीं है क्या अजय? नहीं है। सौरव, वो चिल्लाने की आवाज किसकी आई थी? पता नहीं यार, वो आज बाहर से आई थी। चलो बाहर देखते हैं। क्या पता वो बाहर हो सकता है, चलो। राधे, अजय बाहर किस कारण आया होगा? पता नहीं। बाहर किसी की चिल्लाने की आवाज़ हो रही थी। वो किसकी आवाज हो सकती है? पता नहीं यार, किसकी आवाज़ हो सकती है। चलो अभी तो अजय को ढूंढते हैं। राधे, अजय को काफी टाइम हो गया हिरते हिरते, अभी तक नहीं मिला। मुझे लगता है अजय अपने साथ मजाक कर रहा है। हो सकता है, वैसे भी अजय को मजाक करने की आदत भी है। चलो राधे, अंदर चलते हैं। अगर अजय अपने साथ मजाक कर रहा होगा तो खुद ही अंदर आ जाएगा। नितिन, तुम इस रूम में देख के आओ, मैं और सौरव इस रूम में देखते हैं। अजय, अजय, सौरव, इस रूम में तो कोई भी नहीं है। नितिन, तुम्हें इस रूम में अजय मिला क्या? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। चलो अजय खुद ही आ जाएगा। चलो। राधे रुको, ये कमरा कैसे खुला है? पहले तो ये कमरा बंद था। पहले तो बंद था, लेकिन अब कैसे खुला है? चलो देखते हैं। चलो। सौरव, ये दरवाजे के क्या बांध रखा है? पता नहीं।
सौरव, इस कमरे को 3 रात में किसने खोला होगा? पता नहीं ये किसने खोला होगा। सौरव, मुझे ऐसा लगता है कि ये कमरा एक स्टोर रूम है। राधे, ये काफी दिनों से बंद पड़ा है। इस पे देखो कितनी धूल जमी हुई है। हाँ, यहाँ पर धूल जम रही है। सौरव, इसे तो साफ करके हम सुबह अपने रूम में रखेंगे। ठीक है। ये क्या बंद रहा है? क्या? क्या है, दिखाना। ये तो किसी ने ऐसे ही बांध रखा होगा। इस कमरे में अजय नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। अजय, तुम यहाँ? तुमको तो ढूंढते ढूंढते 1 घंटा हो गया। कहाँ पर चले गए तुम इतनी रात को? अजय, तुम इतने रात को कहाँ चले गए? हमने तुम्हें सारी जगह ढूंढ लिया, बाहर भी ढूंढ लिया, लेकिन तुम मिले नहीं। कुछ नहीं यार, मैं ऊपर छत पर टहल रहा था। चलो छोड़ो, अब सोते हैं, काफी रात हो गई है। चलो सोते हैं, रात के 4:30 बज गए। सौरव, सुबह हो गई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अजय, तुम भी खड़े हो जाओ, 6:30 बज गए। सौरव, रात में से 2 घंटे की नींद खराब हो गई। रात में सो पाए नहीं यार। अजय के पास किसका फोन आया होगा? अरे हुआ किसी दोस्त का। चलो हाथ मुंह धो लेते हैं। राधे, मुझे अर्जेंटली घर जाना होगा। क्यों, क्या काम है? राधे, मेरी दादी की अचानक तबीयत खराब हो गई। तुम जाओ, फिर कभी आ जाना। ठीक है, तुम जाओ। अजय की दादी की अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? सौरव, अजय पता नहीं अब कब आएगा। अजय बोल के गया है कि वो 1-2 दिन में आ जाएगा। रात को अजय के देखने के चक्कर में नींद पूरी नहीं हुई। राधे, मुझे एक बात बताओ, रात को बगल वाले रूम को किसने खोला होगा? वो रात को चिल्लाने की आवाज किसकी थी? सौरव, रात को तो अजय छत पे था, उसने तो दरवाजा नहीं खोला होगा। मुझे लगता है उस कमरे के दरवाजे पर ताला नहीं था, किसी कुत्ते या बिल्ली ने धक्का दे दिया होगा, इसलिए खुल गया होगा। राधे, मुझे रात को अजय कुछ अजीब सा लग रहा था। कैसे? रात को अजय कुछ बदला बदला सा था। चलो राधे, बगल वाले रूम को साफ कर लेते हैं। हाँ सौरव, आज उस कमरे को साफ कर देंगे और उस शीशे को इस रूम में ले आएंगे। चलो अब उस कमरे को साफ कर देते हैं। चलो।
नितिन, तुम इस शीशे को साफ कर लो। ये लो कपड़ा। सौरभ, उधर झाड़ू नहीं है क्या? रुको, मिल गई। देना। लो। हेलो, रुको 1 मिनट। नितिन, तुम रुको, मैं पानी पी के आता हूँ। सो रहा वो कमरे में। उस कमरे में क्या? उस कमरे में मैंने आईने में चुड़ैल देखी। उस कमरे में तुम्हारे साथ राधे था ना? नहीं, वो पानी पीने के लिए बाहर चले गया। आ जाओ ना उस कमरे में, साफ सफाई करेंगे। सौरभ, आ जाओ ना कमरे की साफ सफाई करेंगे। सौरभ, कौन है और इस कमरे में कहाँ से आया? सौरभ, ये कौन है और तुम्हें साथ क्या कर रहा है? राधे, तुम जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ सौरभ? वो देखो सामने। ये कौन है सौरभ, और ये कहाँ से आया है? चलो उस कमरे की साफ सफाई करते हैं। राधे, ये कौन है और पता नहीं कमरे से कहाँ से आया? राधे, मैं तो कमरे में साफ सफाई कर रहा था, ये पता नहीं कौन है। राधे, मैं तो कमरे में साफ सफाई कर रहा था तो मुझे आईने में एक परछाई दिखाई दी। मैं परछाई को देख के बाहर आ गया और ये पता नहीं कमरे में कहाँ से आ गया। नहीं राधे और सौरभ, असली नितिन मैं ही हूँ। नहीं, असली नितिन मैं ही हूँ। तो फिर ये कौन है? पता नहीं। सौरभ, इनमें से असली नितिन कौन सा है? पता नहीं राधे, मुझे तो डर लग रहा है। मेरे पास एक रास्ता है सच पता करने का। क्या रास्ता है? मैं मंदिर में से गंगा जल लाता हूँ और इन दोनों के ऊपर डाल के देखेंगे। ठीक है। ये मंदिर का गंगा जल है, अब इन दोनों के ऊपर डाल के देखेंगे। नितिन, तुम उधर जाओ। नहीं राधे, असली नितिन मैं ही हूँ। नितिन, तुम जाओ तो सही, जाओ। राधे, मैं बोल रहा था ना असली नितिन मैं ही हूँ। तो सौरभ, वो फिर कौन था? पता नहीं। चलो ऊपर कमरे में चलते हैं। चलो चलो। राधे, मैं बोल रहा था ना असली नितिन मैं ही हूँ। तो फिर वो कौन था? पता नहीं वो कौन था। तो नितिन, तुम शुरू से बताओ, उस कमरे में क्या हुआ था? राधे, मुझे एक शीशे में चुड़ैल दिखी। मैं उसे देख के सौरभ के पास आ गया। मुझे ऐसा लगता है उस आईने में कुछ है। हाँ, तभी हमारा दोस्त अजय उस रूम को अजीब बता रहा था। कल रात वो दरवाजा कैसे खुला था? और किसी की चीखने की आवाज भी आई थी। तो इसका मतलब हमारा दोस्त उस कमरे में गया होगा। मैं बोल रहा था ना, रात को अजय कुछ अजीब सी हरकत कर रहा था। कहीं उस आत्मा ने अजय का रूप तो नहीं ले लिया? तो अजय का रूप ले लिया होगा, तो फिर अजय कहाँ गया होगा? मुझे लगता है अजय को उसने। तो अब क्या करें? तो इस घर के बगल वाले में कुछ गड़बड़ी है। तभी इस घर को इतना सस्ता बेच दिया। उन्होंने इस कमरे के बारे में पहले नहीं बताया। और अजय भी बोला था कि कुछ चीज खरीदने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। घर बेचने वाले के पास फोन करो और सच्चाई पता करो। ठीक है, मैं उसके पास फोन करता हूँ। यार, उसका फोन तो बंद बता रहा है। तो आप क्या करें? राधे, मेरे एक दोस्त को जानता हूँ मैं, जो आत्मा से छुटकारा दिलाता है। लो, तुम मेरे फोन से फोन कर लो। हेलो,
विवेक, तुम मेरे घर जल्दी आओ। नहीं, पुराने वाले घर पर नहीं, मैं तुम्हें नया घर का एड्रेस भेजता हूँ, इस पर आ जाना। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, उसको आने दो। सौरभ, तुमने ये कर लिया है। इस कमरे का इलाज मैं पहले भी कर चुका हूँ। तुमने इस कमरे का पहले इलाज कैसे किया था? इस आईने में पहले एक आत्मा को कैद किया था। तुमने इस कमरे को खोलकर बड़ी गलती कर दी। तुम इस कमरे का दोबारा इलाज कर दो। ठीक है तो। ये कौन थी? विवेक, ये कौन थी? ये वही आत्मा है, हमें इसका इलाज जल्दी करना होगा। ये कैसे हिल रहा है? अरे तुम जल्दी करो। इस कमरे को अब दोबारा मत खोलना। ठीक है।